नमस्कार, प्रणाम, पहला कैसे हो मित्रों आप लोग। आई होप कि सब ठीक ही होंगे। तो चलिए आज ले चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में और वहाँ से दिखाते हैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की एक झलक। वहाँ पे व्यास जी अपना प्रवचन जनता तक पहुँचा रहे हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं गांव में श्रीमद् भागवत महापुराण में। और तपस्या करने के बाद पांडवों के मन में भी इच्छा हुई कि हम भी स्वर्ग जाना चाहते हैं। स्वर्ग का रास्ता को ढूंढ रही थी। तो श्री सौनक वाच, श्री सौनक जी महाराज कहते हैं कि पांडवों का जो वंश समाप्त करने के लिए अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ के बालक को मारना चाहता था। इस प्रकार का उसका भाव था। जब बालक पेट में 9 माह का था तब उस समय 9वें महीने तक उसी बद्रीनारायण क्षेत्र में भगवान साक्षात नारायण ने अपने रूप को रच करके प्रत्यक्ष रूप से उस बालक की रक्षा की। अपने वस्त्रों से अलंकृत होकर शंखम चक्र गदा पद्मम वनमाला विभूषितम, इस प्रकार की वेशभूषा में जो चतुर्भुज जो नारायण हैं, जिनके हाथ में उसकी रक्षा करने के लिए शंख चक्र गदा पद्म ये सब धारण किए हुए भगवान ने ससंग चक्रम सकरेत कुंडलम सपेत वस्त्रम सरसे रुहिक्षणम सहार वक्ष स्थल कौस्तुभस्रम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। पांडव जी भगवान विष्णु, वह बालक विष्णु भगवान का भी ध्यान कर रहा है उस माँ के गर्भ से कि हे नारायण, जब तक मेरा जन्म नहीं हुआ तब तक तुम मेरी रक्षा करते रहना। भगवान ने अपने कवच से उस बालक को ढक लिया। उस बच्चे को ढक दिया। भगवान ने बाल की सुरक्षा एवं स्वयं अंतर ध्यान हो गई। और जैसे ही भगवान गए कुछ समय बाद सज्जनों, थोड़ी देर में संदेश हुआ। जिस समय जन्म हुआ उस समय भगवान नहीं रहे, उन्होंने अपने कवच से उसको ढक दिया था। और जैसे ही नारायण थोड़ा हट के उधर गए, भगवान उस राजा परीक्षित जी ने जन्म ले लिया। बोले परीक्षित माँ जी महाराज की जय। परीक्षित बड़ा होकर भगवान श्री कृष्ण का बड़ा भक्त हुआ। जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तो बहुत बड़ा भक्त हुआ। राजाओं में सर्वश्रेष्ठ हुआ। श्री कृष्ण ने राजर्षि का उन्हें पद दिया। उन्होंने कहा तुम राजाओं में भी श्रेष्ठ हो। भगवान ने महाराज मरुत के यज्ञ का सुना और जो धन जो बचा हुआ था उसको मंगवाकर परीक्षित जी से 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए। और यज्ञ कराने के बाद परीक्षित का राजभिषेक कराकर उनको राजगद्दी पर बैठा दिया। और बैठने के बाद सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के वंश को नष्ट करने से बचा दिया। भगवान श्री कृष्ण की जो बहन है वो सुभद्रा है। भगवान के द्वारिका जाते समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र ये सब उपस्थित थे। कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन ये सारे उपस्थित थे। भगवान उनको छोड़कर चले गए। श्री कृष्ण के पुत्र कौन हुए? प्रद्युम्न।
सांब और अम्ब आदि द्वारिका में थे। भगवान ने देखा कि मैंने अपना कार्य संपूर्ण कर रखा है। तब भगवान ने द्वारिकापुरी में यदुवंश का विनाश करना चाहा। उन्होंने अपनी योग माया द्वारा उनको आपस में लड़ाकर एक दूसरे को समाप्त करवा दिया। इस प्रकार यदुवंशों का विनाश हो गया और विनाश होने के बाद राजा परीक्षित एकदम क्या हो गया, अपना स्वतंत्र हो गई, स्वतंत्र की हो गई, बिल्कुल शांति का वातावरण हो गया। अब जब शांत हुए तो फिर क्या होने लग गया, पृथ्वी में धर्म और पृथ्वी का संवाद होने लगा। आपस में तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जब परीक्षित अश्वमेध यज्ञ कर चुके तब देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग अपना भेष राजा का रूप धारण कर एक गाय और एक बैल के जोड़े को ठोकरों से मार रहा था। ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे कि राजा परीक्षित जी सरस्वती नदी के किनारे आ पहुंचे और वही सरस्वती नदी बद्रीनाथ से आगे 3 किलोमीटर के आगे माणा गांव पड़ता है। और जो प्राचीन उस गांव का नाम है वो क्या है, किस नाम से जाना जाता है, भागवत के किस नाम से जाना जाता है, मणिभद्रपुरम नाम से। बोले मणिभद्रपुरम नगर की। तो वहां पर से सरस्वती गंगा आती है। नमामि गंगे स्तवपाद पंकजम सुरासुरे वंदित दिव्य रूपम भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्। इतना सुंदरमय रूप से वह सरस्वती गंगा बहती है, बड़े सरल रूप से। उस सरस्वती गंगा का तेज इतना भयंकर है कि जब 5 पांडव जब स्वर्ग जा रहे थे, उन्हें स्वर्ग जाने के लिए रास्ता नहीं मिल पाया। अब भीम ने कहा मैं क्या करूं, तो भीम ने क्या किया, अपने बल से उस सरस्वती नदी को पार करने के लिए क्या किया, उसमें धक्का लगा।